Hello, class third. Today we will start new chapter, chapter 11, our dresses. हम लोग डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं, है ना। आप मार्केट में जाते हो, आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के ड्रेसेस दिखते हैं। जैसे लेडीज़ को आपने देखा, उनका ड्रेसअप अलग होता है, जेंट्स उनका ड्रेसअप अलग होता है, बच्चों का ड्रेसअप अलग होता है। अलग अलग ओकेजन्स पर हमारी ड्रेसिंग जो है वो अलग अलग होती है। मीन्स अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो वी वेयर यूनिफॉर्म, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। और अगर हम पार्टीज़ में जा रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं, या फिर हम किसी फेस्टिवल के लिए रेडी हो रहे हैं तो हमारा ड्रेसअप अलग होता है ना। तो इसी तरीके से डिफरेंट ओकेजन्स पर हम लोग डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी ड्रेसेस को हमारे ड्रेसेस को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर आप ठंडे एरिया में रह रहे हो, लाइक नॉर्दर्न माउंटेन्स वाले एरिया में रह रहे हो, नॉर्दर्न एरिया में रह रहे हो, तो जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पर हम कैसे कपड़े पहनेंगे खुद को गर्म रखने के लिए ना, तो हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। और उसी टाइम पीरियड में अगर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी कि चेन्नई में, तो वहाँ पर टेम्परेचर उसी टाइम पीरियड में कैसा होगा, काफ़ी हॉट, और वहाँ पर हम लोग उसी टाइम पीरियड में कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। तो हमारा जो कपड़े हैं वो बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ का कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। Okay, now in this chapter we are going to learn about factors that influences the dresses of region. किसी भी रीजन में ड्रेसेस, हम कैसी ड्रेसेस पहन रहे हैं, हमारी ड्रेसेस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसको पढ़ेंगे। एंड पॉपुलर ड्रेसेस वर्न बाय विमेन एंड मैन इन द इंडिया, जो पॉपुलर ड्रेसेस जो लेडीज़ और जेंट्स जो हैं वो पहनते हैं इंडिया में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल क्लोथ्स। स्पेशल क्लोथ्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्पेशल प्रोफेशन, जो कुछ खास प्रोफेशंस जो होते हैं उसके लिए खास यूनिफॉर्म होती है ना। तो स्पेशल प्रोग्राम्स, पार्टीज, शादी, वेडिंग्स, उनमें अलग अलग ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर, राइट द नेम ऑफ द क्लोथ्स गिवन इन द पिक्चर बिलो। यहाँ पर कुछ ड्रेसेस के आपको पिक्चर दिए हुए हैं, आपको करना क्या है, उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम यहाँ पर लिखने हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर। डू यू सी एवरीवन अराउंड यू ड्रेस्ड इन द सेम वे? क्या आप अपने चारों तरफ सभी लोगों को एक ही टाइप के ड्रेसअप में देखते हो? नहीं ना। आप जितने भी लोग देखते हो सभी का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, सारे अलग अलग ड्रेसअप में हमें दिखाई देते हैं। पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, कोई भी एक तरीके के क्लोथ्स में आपको नज़र नहीं आएगा। इन सिटीज़ यू विल ऑफन सी दैट मैन वेयरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स, वाइल इन विलेजेस धोती एंड कुर्ता में बी द प्रेफर्ड ड्रेस। अगर हम शहरों में देखते हैं तो ज़्यादातर आपको लोग जो हैं वो ट्राउज़र्स में और शर्ट्स में मिलेंगे, है ना। जबकि अगर गांव की साइड में अगर आप चले जाते हो तो गांव में जो मैन होंगे उनका ड्रेसअप क्या होता है, कुर्ता, धोती, कुर्ता पजामा, तो इस टाइप के ड्रेसेस में आपको दिखेंगे। सिमिलरली विमेन आर सीन इन वैरायटी ऑफ क्लोथ्स लाइक साड़ीज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न ड्रेसेस। और जो लेडीज़ होती हैं, विमेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो साड़ी में या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस में आपको दिखाई देंगे। आवर क्लोथ वेरी इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइमेट, सीजन्स, जेंडर, ओकेजन्स, ट्रेडिशंस एंड प्रोफेशंस। हमारे जो क्लोथ हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, किसके हिसाब से होते हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का सीज़न अगर हॉट होगा तो हम कॉटन क्लोथ्स वेयर करेंगे, अगर जो टेम्परेचर जो है अगर डाउन होगा यानी कि ठंडा होगा तो हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। जेंडर्स पर भी डिपेंड करता है, यानी कि आपको ऐसा आपने देखा है कि आदमी जो है वो कभी
साड़ी में घूमते हुए या सलवार सूट में, नहीं ना। आदमियों की यानी कि मेल्स की आपको ड्रेसेस अलग मिलेंगी, जबकि फीमेल्स जो हैं वो अलग ड्रेसअप में देखेंगे। ओकेजन्स पर यानी कि स्पेशल पार्टीज़ में, फंक्शंस में, वेडिंग्स में, उसमें आपको अलग अलग ड्रेसअप में लोग दिखेंगे। और इसके अलावा ट्रेडिशन, जैसे कि आपने देखा होगा पंजाब में ज़्यादातर जो लहंगा है वो सलवार सूट है, पटियाला सलवार और सूट जो है उसमें आपको देखेंगे, जबकि राजस्थान में बड़ा सा लहंगा, गुजरात में डेकोरेटेड लहंगा, कुर्ता और ओढ़नी में इस टाइप के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ प्रोफेशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस जो हैं वो होती हैं। लेट अस एक्सप्लोर ईच ऑफ देम इन डिटेल। चलिए इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट, क्लोथ्स वी वियर, क्लोथ्स जो हम लोग पहनते हैं। क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्लोथ्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं, है ना। आवर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स। और इसके अलावा हमारी बॉडी को कवर करने के अलावा ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, यानी कि गर्मी से, ठंड से, बारिश से या किसी भी इंसेक्ट के बाइट करने से। इन इंडिया पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, इंडिया में बहुत टाइप के क्लोथ्स जो हैं लोग पहनते हैं और उसको अलग अलग उसका जो है इन्फ्लुएंस होता है, जैसे जैसे क्लाइमेटिक, जैसे हमने पढ़ा क्लाइमेटिक कंडीशन, सीजन, जेंडर्स, उसके अकॉर्डिंग वो पहने जाते हैं। क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू रीजन्स, आवर क्लोथ्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर वी लिव। हमारा जो क्लोथ्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम कहाँ पर, किस प्लेस पर रह रहे हैं। डिफरेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा कि हमारी जो लैंड फॉर्म है, हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक जगह का लैंड फॉर्म जो है वो बिल्कुल अलग है और दूसरी जगह का बिल्कुल अलग। जैसे कि नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो नॉर्दर्न माउंटेन्स आ जाते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स, और आप वेस्ट में जाते हो तो वहाँ पर आपको रेगिस्तान मिलेगा, यानी कि सैंड मिलेगी, है ना। और इसके अलावा आप नीचे बीच में आओगे तो प्लेट्यूज और फिर कोस्टल एरियाज़। तो हर जगह आपकी अलग अलग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आपको मिलती हैं जो हमारे क्लोथ्स को इफ़ेक्ट डालती हैं। पीपल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स टू सूट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर रीजन, यानी कि जो लोग हैं वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने क्लोथ्स को डिसाइड करते हैं। For example, people who live in mountains in the northern part of India like Kashmir experiences cold temperature। तो ज़्यादा जैसे कि नॉर्दर्न एरिया की हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पर कि माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स वाला एरिया है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर डाउन रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं दे वियर वुलन टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो वो ज़्यादातर जो है वहाँ पे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। एंड पीपल ऑल्सो वियर क्लोथ्स एज पर द एज। और इसके अलावा जो लोग हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग भी क्लोथ्स पहनते हैं। ओल्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉलोड इन देयर रीजन सच एज क्लोथ्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो जो वहाँ के कस्टम्स यानी कि वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग जो क्लोथ्स पहने जाते हैं उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल क्लोथ्स। फाइंड आउट द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ योर रीजन। जहाँ भी आप रहते हो आपको वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ के बारे में आपको पता करना है कि किस तरीके का यहाँ पर ट्रेडिशनल यहाँ का जो क्लोथ है वो क्या है। नाउ क्लोथिंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर डिफरेंट स्टेट्स में हम देखते हैं तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के क्लोथ्स जो हैं वो वेयर किए जाते हैं। लाइक आंध्र प्रदेश में अगर देखते हैं तो ट्राउज़र्स, मेंस जो हैं वो क्या पहनते हैं, ट्राउज़र्स एंड शर्ट, एंड लेडीज़ वेयर साड़ी एंड ब्लाउज, धोती एंड शर्ट। आसाम में रिहा, मेखला, चादर, धोती एंड कुर्ता। गोवा में पानो भाजू पहनते हैं और लेडीज़ जो है वो साड़ी
शर्ट एंड शॉर्ट्स। टर्न टू नेक्स्ट पेज। बाकी स्टेट्स के भी यहाँ पर आपको ड्रेसेस दिए हुए हैं, लाइक गुजरात में यहाँ पर धोती एंड कुर्ता, और यहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो चानिया एंड चोली केडिया, एंड हरियाणा में धोती एंड कुर्ता एंड पजामा, एंड जो लेडीज़ हैं वो घाघरा एंड कुर्ता अलोंग विद ओढ़नी, यानी घाघरा और कुर्ता पहनती हैं और ऊपर से वो ओढ़ने के लिए सिर पर ओढ़नी ले लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में वुलन कैप पहनते हैं। इसके अलावा सलवार एंड फिरहन वहाँ की बिल्कुल अलग टाइप की ड्रेस है जो उन्हें बिल्कुल ऐसे कोल्ड टेम्परेचर में उनको वार्म रखती है। केरला में ब्लाउज एंड मुंडू, शर्ट एंड ट्राउजर्स एंड मुंडू, एंड इन पंजाब पीपल वियर कुर्ता एंड पायजामा अलोंग विद टर्बन एंड सलवार एंड कमीज। जो लेडीज़ होती हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं। इसके बाद राजस्थान में जेंट्स पहनते हैं अंगरखा एंड चूड़ीदार एंड कुर्ता, एंड लेडीज आर वेयर घाघरा एंड चोली। ओके, एंड सम ट्रेडिशनल ड्रेसेस वर्न इन सम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं। अ कपल ऑफ फ्रॉम पंजाब इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेस। यहाँ पर ये देखिए असम का यहाँ पर कपल जो है वो विद डांस, उनका जो फोक डांस है उसके साथ यहाँ पर दिख रहा है कि बिहू करते हुए। अ कपल फ्रॉम गुजरात इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेस, ये यहाँ पर डांडिया कर रहे हैं, इनका फोक डांस, और ये यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में हैं। और ये कपल है आपका केरला जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ क्लोथ्स ऑफ विमेन एंड मैन। अलग अलग जो आदमी और औरतों की भी ड्रेसेस अलग अलग होती हैं। लाइक इन इंडिया मैन एंड विमेन wear different clothes across the country. Most of the men wear shirts, trousers, jeans, t-shirt, धोती with kurta and kurta with pajama. जो यहाँ के आदमी होते हैं वो शर्ट पहनते हैं विद ट्राउज़र एंड जीन्स टी शर्ट, धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा के साथ में, या फिर लुंगी, एंड आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एंड इन मोस्टली वर्न इन साउथ इंडिया। मोस्ट इंडियन वीमेन वेयर सलवार एंड कमीज। ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं इंडिया में वो सलवार कमीज पहनती हैं। एंड उसके अलावा साड़ी, स्कर्ट, ट्राउजर्स, ब्लाउजेज, घाघरा विद चोली एटसेट्रा। ओके, तो ये लेडीज़ के यहाँ की जो औरतें हैं उनके ड्रेसअप होते हैं। द स्टाइल ऑफ वियरिंग अ साड़ी ऑल्सो वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द रीजन इन विच वी लिव। और इसके अलावा उसी साड़ी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से पहना जाता है। उसको भी पहनने का जो स्टाइल होता है, जैसे आप देखेंगे अगर मराठा जो होते हैं महाराष्ट्र में जो साड़ी है उसी साड़ी को एक अलग स्टाइल में पहनते हैं, और साउथ साइड में जाते हैं तो वो सिल्कन टाइप की साड़ी पहनते हैं, और उत्तर प्रदेश साइड में अगर आप जाएंगे तो वो एक अलग स्टाइल में साड़ी को जो है आगे की तरफ उस पल्लू को लेते हुए साड़ी पहनते हैं। तो उसी साड़ी को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टाइल में भी वेयर किया जाता है। क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग भी क्लोथ्स जो है वो अलग अलग जो है पहने जाते हैं। लाइक वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीजन। कॉटन क्लोथ्स हेल्प अस टू स्टे कूल इन समर। हम सीज़न के अकॉर्डिंग हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें गर्मी से बचाता है और कूल रखता है। एंड वुलन क्लोथ्स सच एज स्वेटर, जैकेट एंड शॉल कीप अस वार्म इन विंटर सीजन। और सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं जैसे कि स्वेटर, जैकेट, शॉल, जो कि हमें कैसे रखता है, वार्म रखता है। इन द रेनी सीजन वी यूज़ रेनकोट एंड अम्ब्रेला टू स्टे ड्राई। और रेनी सीजन में बारिश से बचने के लिए हम लोग रेनकोट यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक गम बूट्स आते हैं जो हम अपने
फुट में पहनते हैं, जिससे कि हमारे पैर जो हैं वो कितना भी पानी होगा उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है। देन स्पेशल क्लोथ्स, स्पेशल ओकेजन्स पर हम लोग स्पेशल क्लोथ्स जो हैं वो वेयर करते हैं। डू यू वेयर योर रेगुलर क्लोथ्स इन वेडिंग और बर्थडे पार्टी? क्या आप शादी में जाते हो तो जैसे घर पर होते हो क्या वैसे ही चले जाते हो? नहीं ना, आप अच्छे से रेडी होते हो, अच्छे से तैयार होते हो, न्यू ड्रेसेस पहनते हो, फैंसी ड्रेसेस पहनते हो, है ना। तो शादी पार्टी के लिए हम लोग अलग तरीके से तैयार होते हैं। वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन अ फैमिली और सोसाइटी आर नोन एज स्पेशल ओकेजन्स। जो भी खास शादियाँ, पार्टीज़, फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जिनमें हम लोग स्पेशल क्लोथ्स वेयर करते हैं। क्लोथ्स दैट वी वेयर ऑन दीज ओकेजन्स आर नोन एज स्पेशल क्लोथ्स। जनरली मैन वेयर शेरवानी एंड सूट। ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पर जो मैन होते हैं वो ज़्यादातर शेरवानी और सूट पहनते हैं, वाइल वीमेन वेयर साड़ीज, लहंगा एंड चोली, सलवार विद कमीज, गाउन्स एट्सेट्रा। और जो विमेन होती हैं वो साड़ी पहनती हैं या सलवार सूट पहनती हैं या फिर लंबे गाउन पहनते हैं। इस तरीके से वो डिफरेंट उसमें वो पहनते हैं ड्रेसेस। यूनिफॉर्म, नाउ यूनिफॉर्म्स। डू यू गो टू योर स्कूल इन द क्लोथ्स दैट यू वियर एट होम? क्या आप स्कूल जाते हो तो वही क्लोथ्स पहनकर जाते हो जो आप घर पर पहनते हो? बिल्कुल नहीं। हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए हमारी अलग यूनिफॉर्म होती है जिसको हम वेयर करते हैं। नो सिमिलरली इन मैनी प्रोफेशंस पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स टू वर्क। और इसी तरीके से बाकी अलग प्रोफेशंस में भी जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स हैं वो वेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स वेयर वाइट कोट्स एंड दीज कोट्स आर नोन एज देयर यूनिफॉर्म। जैसे कि अगर आपने डॉक्टर्स को देखा होगा तो डॉक्टर्स एक वाइट कलर का कोट पहनते हैं जिसमें गोल्डन कलर के बटन्स भी होते हैं, है ना। और इसी तरीके से पुलिसमैन होते हैं, उनकी अलग ड्रेसेस, अलग यूनिफॉर्म होती है। सोल्जर्स की आपने देखा होगा, आप उनके यूनिफॉर्म से ही पहचान लोगे कि यस दिस अंकल इज़ इन नेवी और इन एयरफोर्स और इन आर्मी। उनके ड्रेसेस से आप पता लगा लेते हो, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशंस में अलग अलग यूनिफॉर्म्स भी होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा वैल्यू कॉर्नर आपको दिया हुआ है। नॉट एवरीवन अराउंड अस कैन अफोर्ड गुड क्लोथ्स। हमारे जो आसपास जो लोग रहते हैं, सभी लोग जो हैं वो बहुत अच्छी गुड क्लोथ्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते। विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के हेल्प से कलेक्ट सम ऑफ योर क्लोथ्स। आप अपने कुछ अच्छे अच्छे क्लोथ्स जो है वो कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए। दैट यू डू नॉट वेयर एनी लॉन्गर, जिनको अब आप नहीं पहनते हो। विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, अपने बड़ों के हेल्प से उनको आप क्या करोगे? डोनेट दैम टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट नीडी चिल्ड्रन। आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनमें बहुत ज़रूरत के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं रहते हैं, जो इस तरीके की ड्रेसेस जो हैं वो नहीं परचेज कर सकते, आप उनको अपनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस जिनको अब आप और नहीं पहनते हो वो आप दे सकते हो, है ना। अच्छा, तो आपको ये ज़रूर करना है। इस टाइम में आपको पता है कि कोरोना टाइम में बहुत सारे ऐसे नीडी चिल्ड्रन आपको मिलेंगे, तो किसी भी खास ओकेज़न पर आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो। ओके, नाउ बियॉन्ड बॉर्डर्स, स्कूल यूनिफॉर्म वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्कूल यूनिफॉर्म जो थी वो कहाँ पर शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। इसके अलावा यहाँ पर की टर्म्स दिए हुए हैं। स्पेशल क्लोथ्स, जो कि हम स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस, क्लोथ्स वर्न इन रीजन्स ड्यू टू एज, ओल्ड कस्टम एंड प्रैक्टिस। ट्रेडिशनल ड्रेसेस वो होती हैं जो वहाँ पर लंबे टाइम से जो चलती आ रही होती हैं, जो पहनी जा रही होती हैं। यूनिफॉर्म जो होती है एक स्पेशल प्रोफेशन के लिए, आप इस स्पेशल सेटअप के लिए जो है वो क्लोथ्स वेयर किए जाते हैं।
आपको करना क्या है, यहाँ पर माइंड मैप दिया हुआ है, आपको अपने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर आपको ये माइंड मैप जरूर बनाना है। और इसके अलावा जो आपका होमवर्क है, आपको लेफ्ट साइड के जो पेज है उसमें डिफरेंट स्टेट्स के आपको ड्रेसेस जो हैं वहाँ के, वो आपको कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो वहाँ पर पेस्ट करने हैं। और ये राइट साइड में आपको ये टेबल जो यहाँ पर दिया हुआ है कि डिफरेंट स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं और उनके ड्रेसेस जो हैं, उनके क्लोथ्स जो हैं वो दिए हुए हैं। वो टेबल आप राइट साइड में ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट साइड में आप पेस्ट करेंगे ये क्लोथ्स के पिक्चर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।